हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट से। जी हाँ, तो कई लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता हो, मेरी माता बहनों को, जो सिलेंडर लेते हैं उसमें भी एक्सपायरी डेट होती है। जिस प्रकार से दवाइयों में होती है या आप कोई खाने की चीज़ लाते हो तो उसमें बैच नंबर होता है बाकायदा, उसमें एक्सपायरी डेट भी होती है। ठीक इसी प्रकार से सिलेंडर में भी, जी हाँ, सिलेंडर में भी एक्सपायरी डेट होती है। तो चलिए आज हम ये इस टॉपिक के अंदर हम 6 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि पहला नंबर पे है हमारा गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है, कोड को कैसे समझे, तीसरा एक्सपायरी का असली मतलब क्या है, चौथा कितने समय बाद टेस्ट होता है, पांचवा एक्सपायरी सिलेंडर के खतरे और छठा ग्राहक के रूप में आपकी जिम्मेदारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम इसी तरह के एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है। सिलेंडर के ऊपर वाले हैंडल रिंग पर उभरे हुए अक्षरों और नंबरों में लिखी होती है। इसे टेस्ट ड्यू डेट भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, चित्र में आपने देखा भी होगा इस तरह से, और आप चाहे तो अपने सिलेंडर को भी देख लीजिएगा कि वो एक्सपायर तो नहीं है। तो अभी हम बताते हैं कि किस प्रकार से इन कोड को समझते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कोड को कैसे समझते हैं। तो यह कोड 2 हिस्सों में होता है। यह साल के 4 भाग यानी कि क्वार्टर में बनाते हैं, जैसे कि ए बी सी डी आप देख पा रहे हैं। जनवरी से मार्च, बी का मतलब है अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर और डी अक्टूबर से दिसंबर। और जो नंबर जैसे 26, 27, 28 वह साल बताने के लिए होते हैं। चलिए आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला चित्र है, जैसे कि यहाँ पे B28 लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जो बी का मतलब ये हुआ कि भैया अप्रैल मई जून, यानी कि जून तक ये सिलेंडर चलेगा और 2028 तक इसकी वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हमने उदाहरण दिया है। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख पा रही है, यहाँ पे D25 लिखा है जो रिंग में हमने दिखा रखा है। तो उसमें यहाँ पे ये है कि सिलेंडर दिसंबर, यानी कि डी का मतलब ये हो गया कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी दिसंबर लास्ट महीना हुआ, और साल कौन सा हो गया, 25 हो गया। तो ये दिसंबर 25 तक तो ठीक है, पर 25 के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये इसका बेसिकली जो है, इस तरह से इसको हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। तो अब हम तीसरा पॉइंट समझेंगे, एक्सपायरी का असली मतलब क्या है। इसका मतलब यह नहीं कि सिलेंडर उसी दिन खराब हो जाता है, बल्कि उस तारीख तक सिलेंडर को सरकारी सुरक्षा टेस्ट के लिए भेजना जरूरी होता है। यह टेस्ट में देखा जाता है कि गैस जो है लीक तो नहीं हो रहा है, सिलेंडर कमजोर तो नहीं है, ठीक है, वॉल और बॉडी सुरक्षित है या नहीं है। तो ये इसका मतलब होता है। तो हमारा अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, कितने समय बाद टेस्ट होता है। आमतौर पे सिलेंडर का हर 5 साल में टेस्ट किया जाता है। अगर सही पाया गया तो उसे फिर से अगली तारीख के लिए मंजूरी मिल जाती है। मतलब अगर बाय द वे जैसे सिलेंडर किसी की एक्सपायर डेट हो गई, वो टेस्ट के लिए भेजा, टेस्ट में वो जो है मान लो वीक निकला तो वो एक्सपायर हो ही गया। अगर वो सिलेंडर ठीक ठाक है तो उसको आगे डेट बढ़ा दी जाती है, कि यानी कि वो यूज में ले लिया जाता है। इसका मतलब ये है। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है एक्सपायरी सिलेंडर के खतरे। जी हाँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गैस लीक होने का खतरा हो सकता है, सिलेंडर फटने की संभावना हो सकती है, आग लगने का जोखिम इसमें बढ़ जाता है, और इसीलिए एक्सपायरी को नज़रअंदाज करना सुरक्षित नहीं है। मतलब अगर आपके पास एक्सपायरी सिलेंडर है तो ये इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, तो आप भी अभी इस वीडियो को देखते देखते ही अपना सिलेंडर चेक कर ले, भैया कोई एक्सपायरी वाला तो सिलेंडर नहीं है। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब हमारा है छठा पॉइंट, ग्राहक के रूप में आपकी जिम्मेदारी। मान लीजिए कि आपकी गलती से एक्सपायरी सिलेंडर आ गया है या आपको दिया जा रहा है बाय द वे डिलीवरी बॉय के द्वारा, तो ऐसे में आप स्थिति में क्या करें। तो देखिए, सिलेंडर लेते समय जरूर चेक करें कि अगर सिलेंडर एक्सपायरी है हो तो तुरंत मना करें, डिलीवरी बॉय से बदलने को कहे, उनसे रिक्वेस्ट करें। सिलेंडर में डेट यानी कि डेंट, सॉरी क्षमा चाहूँगा, डेंट, जंग या लीकेज हो तो भी ना ले। ऐसे में गैस एजेंसी को, जो भी आपकी गैस एजेंसी है, उसको आप सूचना दे सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो आई होप कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है सिलेंडर से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है क्या। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।